फाइनेंशियल ईयर 24 का क्वार्टर 4 रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तभी हम लाए हैं एक और स्पेशल रिजल्ट्स रैप वीडियो। इस वीडियो सीरीज में हम कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये समझेंगे कि क्या ये वन टाइम परफॉर्मेंस थी या फिर एक ट्रेंड का पार्ट हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इन स्टॉक्स के बारे में और जानना है आपके बेनिफिट के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ रीडिंग रिसोर्सेज भी डाले हैं, तो उन्हें भी आप जरूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। उनके रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। सेल्स में 38% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। ये सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर्स जो कोविड के टाइम के हाईज को भी पार कर गए हैं। एबिटा भी 37% तक बढ़ गया और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी 56% से इंक्रीज हो गया। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की 3 यूनिक प्रपोजिशंस की वजह से इन्वेस्टर्स काफी अट्रैक्टेड हैं। कंपनी प्राइमरीली एक B2G PPP बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती है, अनलाइक दूसरी डायग्नोस्टिक कंपनीज जिनका फोकस B2B B2C पर होता है। कृष्णा का फोकस प्राइमरीली B2G PPP मॉडल पे है, यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसेंशियली कृष्णा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यूजुअली 5 से 10 साल के बीच, और एक एम्बेडेड प्राइस एस्केलेशन क्लॉज भी होता है। इसका मतलब है कि एक फिक्स पीरियड के बाद, लेट्स से 1 साल के बाद, कॉन्ट्रैक्ट रीप्राइस होता है और ज्यादातर एक हायर प्राइस पे होता है। इससे एनालिस्ट को कंपनी के रेवेन्यू की पूरी विजिबिलिटी मिलती है, लेकिन कंपनी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइम से अप्रूवल्स ना मिलना एंड पेमेंट्स रिसीव करने में डिलेज। अब कृष्णा कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे जीतती है? बिडिंग, एक बिड विन करने के बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंफ्रा सेटअप करने के लिए स्पेस मिलती है। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट में लिस्टेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कृष्णा खुद का मैन पावर देती है। हर 4 बिड्स में से कृष्णा 3 जीती है। दिस शोज कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इस बिजनेस मॉडल की कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे और बात करते हैं। कृष्णा को डॉक्टर रिफरल फीस या मार्केटिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। हॉस्पिटल या एजेंसी स्पेस प्रोवाइड करती है, इसलिए रेंट एक्सपेंसेस 0 हैं। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जुड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, मतलब कस्टमर बेस का प्रॉब्लम सॉल्व। ये है मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। B, breakneck growth with diversified interest. कृष्णा तेजी से एक्सपैंड कर रही है। 31 मार्च 2024 तक कृष्णा के पास 3,338 सेंटर्स का बेस था और पिछले 5 सालों में 40 मिलियन से ज्यादा पेशेंट्स को सर्व किया था। इसके अलावा कंपनी अपने एसेट लाइट मॉडल की वजह से नेट डेट फ्री है। कंपनी का 57% रेवेन्यू रेडियोलॉजी से आता है और 43% पैथोलॉजी से। रेवेन्यू के लिए किसी एक रीजन पे डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए कंपनी कोई एक स्टेट फाइनेंसेस से जुड़ी प्रॉब्लम से बच सकती है। कृष्णा ने 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रेजेंस मार्क की है और कंपनी को लगता है कि ग्रोथ का स्कोप है। C, वैल्यू प्रपोजिशन फ्रॉम टेली रेडियोलॉजी सर्विसेज। कृष्णा ने 2023 में पुणे में इंडिया का पहला टेली रेडियोलॉजी हब खोला, जहां 240 प्लस रेडियोलॉजिस्ट की टीम है। इससे मेडिकल इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जा सकते हैं। कंसल्टेशन में आसानी होती है। टेली रिपोर्टिंग से फुल टाइम डॉक्टर्स रिमोट पेशेंट्स को भी सर्व कर सकते हैं। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग सेंटर्स के लिए टॉप प्रायोरिटी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में हाईएस्ट एवर एलोकेशन था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कंपनी ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट जीता है, इससे इन्वेस्टर्स और ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। जैसे जैसे ये एडिशनल सेंटर स्टैब्लिश होते जाएंगे, चांसेस आर ROCE भी इंप्रूव होगी। अब फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे अलग रखे हैं। इसके पैसे कहां से आएंगे? प्लान तो है कंपनी के इंटरनल अक्रूवल्स और वेंडर से मिला क्रेडिट। इससे काम नहीं बना तो डेट भी एक ऑप्शन है। B2C सेगमेंट को ग्रो करने के लिए कंपनी ने एक नई सब्सिडरी भी फॉर्म की है। स्क्रीन पे आपको इस ग्रोथ का फेज वाइज प्लान दिखेगा। अब दूसरी कंपनी पे चलते हैं। STS एंटरप्राइजेस।
SJS एंटरप्राइजेज एक डिजाइन टू डिलीवरी एस्थेटिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है। मतलब कोई ऑटोमोटिव या कंज्यूमर अप्लायंस सेक्टर में प्रोडक्ट का डिजाइन सोचो, कंपनी ये बनाएगी। रॉ प्रोडक्ट में थोड़ा और विजुअल अपील लाती है। क्वार्टर 4 रिजल्ट्स पे पहले नजर डालते हैं। सेल्स 75% बढ़ गई, EBITDA 98% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 74% रही। SJS के पास 7000 SKUs का एक्सटेंसिव प्रोडक्ट बेस है। फाइनेंशियल ईयर 23 में टू व्हीलर का रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। वॉल्टर पैक इंडिया के एक्विजिशन की वजह से रेवेन्यू मिक्स इस साल बैलेंस्ड हो गया है। वॉल्टर पैक प्राइमरीली पैसेंजर व्हीकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को केटर करता है और जिस वजह से SJS का भी रेवेन्यू मिक्स डाइवर्सिफाई हो गया है। स्पीकिंग ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कंपनी ने एक्सोटेक इंडिया को फाइनेंशियल ईयर 21 में एक्वायर किया था। 3 सालों में रेवेन्यू 2.3x बढ़ गया, मार्जिन्स भी बेहतर हुए। SJS इन ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड है। साउथ कोरियन मार्केट में भी एंटर किया है। अब फाइनेंशियल ईयर 24 में एक्सपोर्ट्स तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े, लेकिन एक्विजिशन की वजह से अगर एक्सपोर्ट्स एज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड सेल्स देखोगे तो नंबर शायद थोड़े कम दिखेंगे। रिजल्ट्स की सबसे अच्छी बात क्या है? SJS ने इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को लास्ट 18 क्वार्टर्स में सरपास किया है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? प्रीमियमाइजेशन, अब क्या है ना, कस्टमर्स को चाहिए प्रीमियम खाना, फोन और अब गाड़ी। तभी कंपनी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इन कंपोनेंट्स की प्राइस 3 से 4x बढ़ेगी, लेकिन बढ़ती डिमांड की वजह से कंपनी के लिए रेवेन्यूज भी बढ़ सकते हैं थैंक्स टू दिस हायर प्राइस पॉइंट। टू व्हीलर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी में भी सिमिलर ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, वॉल्टर पैक और एक्सोटेक को अक्वायर किया है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में एक्सपैंड भी करना है। वो प्रोसेस शुरू हो गया ताकि कैपेसिटी बढ़े। एक्सपोर्ट्स एक्सपेंशन तो तरीकों से होगा, एग्जिस्टिंग मार्केट्स में डीपर पेनिट्रेशन, न्यूअर मार्केट्स में एंट्री। गोल क्या है? फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपोर्ट रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स 7 से 10 से 11% हो जाए। इससे शायद दूसरे मार्केट्स में क्रॉस सेलिंग का भी स्कोप हो। इनऑर्गेनिक ग्रोथ, वॉल्टर पैक इंडिया के एक्विजिशन का पॉइंट क्या था? नए सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करना। इनऑर्गेनिक ग्रोथ एम तो है कि कंपनी इन सेगमेंट्स में कैपेबिलिटीज बिल्ड कर पाए। अब थर्ड कंपनी है NCC, अर्स्टवाइल नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। रेवेन्यू के टर्म्स में NCC इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स 31% से इंक्रीज हुई, EBITDA 18% और नेट प्रॉफिट 30% तक बढ़ गया। सब हाईएस्ट एवर लेवल्स पे है। कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, लेकिन 50% से ज्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र और यूपी से आता है। NCC का प्रेजेंस इन सभी बिजनेस वर्टिकल्स में है। फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड में NCC का कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 57,536 करोड़ का था, जो कि 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ। ऑर्डर इनफ्लो 27,283 करोड़ का था, जो मैनेजमेंट गाइडेंस से ज्यादा था। NCC का मानना है कि इलेक्शंस की वजह से पहले क्वार्टर में ऑर्डर इनफ्लो स्लो हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस पे इसका कम असर होगा। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 20 से 22 हजार करोड़ का इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रही है। NCC के क्लाइंटेल में गवर्नमेंट एजेंसीज और PSUs के साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं। पिछले कुछ सालों में डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो गया है। NCC's क्रेडिट रेटिंग को केयर रेटिंग से भी अपग्रेड मिला है। अब है AA नेगेटिव। वर्किंग कैपिटल 102 डेज से 76 डेज पे आ गया है। पिछले 10 साल में सबसे लोएस्ट। 3 मेजर लेगेसी इश्यूज भी सॉल्व हुए हैं। सेमकॉप ट्रिब्यूनल डिसीजन कंपनी के फेवर में आया और 198 करोड़ अवार्ड हुए। TAQA के साथ एमिकेबल सेटलमेंट हुआ है और कंपनी को 175 करोड़ रुपीस पे करने हैं। GEVPL इशू भी सॉल्व हुआ है। बिसाइड्स दिस नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। NCC को 6,335 करोड़ रुपीस का पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला। मुंबई में एक ट्विन टनल। SWSM जल जीवन प्रोजेक्ट्स वर्थ 6,000 करोड़ भी फाइनेंशियल ईयर 24 में फास्ट ट्रैक बेसिस पे एग्जीक्यूट हुए थे। लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है। NCC के की क्लाइंट्स गवर्नमेंट एंटिटीज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस इंटैक्ट है। इसके अलावा ऑर्डर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में पिकअप होने की उम्मीद है।
एनसीसी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में टॉप लाइन ग्रोथ 15% की होगी और एबिटा मार्जिन 9.5% से 10%। स्मार्ट मीटर सेगमेंट एक नया वर्टिकल है जहां कंपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। एनसीसी को 7,403 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। इन प्रोजेक्ट्स में टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ रुपीस के अराउंड है। इसी के साथ रिजल्ट्स रैप के सेकंड एडिशन का रैप अप करते हैं। वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बिलो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और कंपनी के Q4 रिजल्ट्स को भी कवर करें। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। याद रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। वीडियो में मेंशन्ड इंफॉर्मेशन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.